दोस्तों मैं राम कड़वते सच 24 में आप सभी का स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक तूफानों के बीच एनडीए ने अपने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है और आज राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू इन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज की ओर से वे पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है। इस विषय पर नेशनल गोंडवाना शोरूम के मूर्छेलाल मुकेश दादा पेंदा हमसे जानते हैं कि क्या प्रतिक्रिया है। सच 24 के दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो प्रतिक्रिया देने से पहले तो मैं आज 24 जून ये जो हमारे गोंडवाना साम्राज्य की जो महारानी, जिनका नाम आप सब जानते हैं, रानी दुर्गावती मड़ावी, इनका बलिदान दिवस है। तो सबसे पहले तो मैं उनके स्मृतियों को विनम्र अभिवादन करता हूँ उनके बलिदान दिवस पर। और जो आपने सवाल पूछा है कि एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद विभूषित करने का जो मौका मिल रहा है, इस पर मेरी क्या प्रतिक्रिया है। तो एक ट्राइबल होने के नाते मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति इस देश के सर्वोच्च पद पर अभी विराजमान होने जा रहा है। अभी तो फिलहाल उन्होंने सिर्फ नामांकन पत्र दाखिल किया है, उसके चुनाव होने बाकी है, लेकिन प्रकृति शक्ति से ये बहुत मैं प्रार्थना करूँगा कि वो राष्ट्रपति पद के लिए ज़रूर निर्वाचित हो। इसका दूसरा एक पहलू मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। होता क्या है कि जैसे आपको पता है कि आज हमारे जो विद्यमान राष्ट्रपति है, माननीय महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, ये भी दलित समाज से बिलोंग करते थे। अभी माननीय महामहिम राष्ट्रपति पद पर विराजमान रामनाथ कोविंद जी जब पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे, उस समय में दलित समाज को भी बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीदें थी और उनको भी बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस हो रहा था। वही मेरे साथ भी है, मुझे भी बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पिछले 5 सालों में उनका जो कार्यकाल रहा, उन कार्यकाल में हम लोग ये अपेक्षा कर रहे थे, हम लोग भी अपेक्षा कर रहे थे और उनके समाज के लोग भी अपेक्षा कर रहे थे कि दलित समाज के लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम हो, या फिर उन पर अत्याचारों के बाद उन पर होने वाले जो अत्याचार करने वाले जो लोग हैं उन पर कहीं ना कहीं एक एक्शन लिया जाए। ये कई सारी अपेक्षाएं थी और उन अपेक्षाओं पे वो खरे उतरे या नहीं उतरे वो आप लोगों के सामने है, मैं उस पर भाष्य नहीं करूँगा। दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो आपका सवाल था कि एक ट्राइबल व्यक्ति होने के नाते मेरी क्या प्रतिक्रिया है, तो मेरी ये प्रतिक्रिया है कि द्रौपदी मुर्मू एक महिला है और उसके बाद में वो एक आदिवासी महिला भी है। तो मेरी ये प्रतिक्रिया है कि द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो ये हमारे देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान होने के पहले एक भारतीय नागरिक, भारतीय महिला है और उसके बाद में वे आदिवासी महिला है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमारे देश में आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 7-8 सालों में या उसके पहले भी आदिवासी तो बाद में, पर महिलाओं पे होने वाले जो अत्याचार हैं उन अत्याचारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और ये उनके लिए बहुत ही गौरव की बात है, गर्व की बात है कि द्रौपदी मुर्मू जी ये दूसरे महिला राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। जो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हुआ करते थे और उसके बाद में उनके बाद में ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है और इसके वजह से देश का सर्वोच्च पद, देश का सबसे शक्तिशाली पद विभूषित करते समय में उस तबके से जिससे आप बिलोंग करते हो, जैसे आप महिला है, तो महिलाओं का आपके तरफ देखने का जो नज़रिया है वो बदल जाता है और आपसे जो उम्मीदें हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आप देश का सर्वोच्च पद गौरवान्वित करते हो, देश का सबसे सर्वोच्च पद पर जब आप आरूढ़ होते हो, और उस समय में बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस पद को जब न्याय दे रहे हो तो उस पद को न्याय देते समय में समाज का जो अंतिम छोर का व्यक्ति है उसको भी आप न्याय दे रहे हैं या नहीं, है ना। अब मैं दूसरे मुद्दे पे आता हूँ कि आदिवासी महिला होने के नाते उनसे हमारी क्या अपेक्षाएं हैं। उनका एक राष्ट्रपति बनने के बाद जो मुझे गौरव महसूस हो रहा है वो एक साइड में मैं रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और बात ये है कि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद हमारे देश में
हमारे देश के किसी गांव के किसी कोने में जो एक आदिवासी महिला होगी, उस आदिवासी महिला पर होने वाले जो अत्याचार है, जिसकी संख्या हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों में बढ़ी हुई है। कुमारी माताओं का प्रश्न आता है, कई बार आदिवासी नक्सलाइट्स का प्रश्न आता है, कई बार आदिवासी महिलाओं का होने वाला यौन उत्पीड़न का मामला आता है, कई बार और भी शोषण के मामले हम लोग देखते हैं। तो उनका राष्ट्रपति बनने के बाद अगर इन सब की संख्याओं में कहीं ना कहीं अगर संख्या अगर घटती है, इन मामलों की संख्या अगर घटती है, उसके बाद में आदिवासियों पे होने वाले जो अत्याचार है इसकी संख्या अगर घटती है, तो मैं मानूंगा कि सही मायने में उनका राष्ट्रपति पद पर चुना जाना हमारे लिए गौरव की बात होगी और एक टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया दैट वी आर सेइंग एक्चुअली, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि इफ we people are expecting that India is transforming from a country which was developing to the developed country, so in that the people who are on the bottom line, they should be succeed, they should be developed, they should be progressed। और यही बात हम लोग चाहते हैं। इस देश का नागरिक होने के नाते, आदिवासी व्यक्ति होना वो तो दूसरी बात हुई, लेकिन इस देश का नागरिक होने के नाते हम सभी नागरिकों की यही अपेक्षा वैसे इन पदों पर रहने वाले लोगों से रहती है। जैसे आप देख रहे हैं अभी, आप लोगों को पता है कि हमारे देश में जो हमारा जो राज्य है, महाराष्ट्र राज्य में एक राजनीतिक संकट आपको दिख रहा है कि कुछ लोग सरकार बचाने में और कुछ लोग सरकार बनाने के लिए, कुछ लोग सरकार बचाने के लिए, कुछ लोग सरकार बनाने के लिए कुछ तोड़ताड़ की राजनीति है ना कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे में आप देख, ये जो एक अच्छी खबर आ रही है, इस खबर में थोड़ी देर के लिए अगर मराठी में मृगजड़ का मतलब होता है कि पानी में थोड़ी देर के लिए हमको सफाई दिखती है या फिर हमको थोड़ी देर के लिए खुशी होती है और उसके बाद में सब कुछ वैसा का वैसा हो जाता है। तो बस अपेक्षा ये है माननीय द्रौपदी मुर्मू जी से, जिन्होंने आपको मैं बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि शी इज़ द फर्स्ट एंड द वन एंड ओनली गवर्नर ऑफ झारखंड। शी सर्व्ड एज अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ झारखंड। वो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है और वो अकेली ऐसी राज्यपाल है जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल झारखंड के राज्यपाल के रूप में पूरा किया है। तो यह बहुत बड़ी बात है, जी इतनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की। उसके साथ साथ उनका जो पूरा कैरियर रहा है, वो पूरा का पूरा कैरियर उनका राजनीतिक रहा है। उनके फैमिली में उनके पापा, उनके अंकल, उनके दादा, ये सारे जिस गांव से वो थे, वो उड़ीसा की है, जो उड़ीसा से बिलोंग करती है। और उड़ीसा के जिस गांव से वो बिलोंग करती है, वो गांव के पंचायत हेड उनके दादा, उनके पापा, उनके अंकल रह चुके हैं। तो उनको राजनीति विरासत में मिली है। और क्योंकि शायद लोगों का जो कि हम लोग बोलेंगे कि एकदम निचले स्तर के जो लोग हैं, उन लोगों से लेकर सबका विकास करते हुए वो इस पद की उम्मीदवार के रूप में चयनित हुई है। तो उनसे अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बस हमारा कहना यह है कि वो रबर स्टैम्प बनकर ना रह जाए, कि बस अगर ट्राइबल्स के खिलाफ कोई निर्णय लिया जाता है तो उस निर्णय का विरोध करने की क्षमता उन्होंने दिखानी चाहिए। साथ साथ ट्राइबल्स, ऐसा ना हो कि ट्राइबल के ऊपर में होने वाले जो अत्याचार रहेंगे, जो अन्याय रहेंगे, उस पर इनको ढाल बनाकर आगे ना किया जाए। और सिर्फ हमारे देश की सर्वोच्च पद पर ये हमारे समाज की महिला है, इसलिए हम लोगों पर अत्याचार करते समय में उनको लाइसेंस ये मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी ना समझे। तो एक आप देश के, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, इनको एक अपील करता हूँ कि आप, और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आप इस देश के सर्वोच्च पद पर चयनित होने जा रही है। तो हमारे देश के जो आदिवासी और सबसे लास्ट एंड का जो तबका है, सबसे अंतिम छोर का जो व्यक्ति है, उसके विकास के लिए आप कार्य करेंगी और उसके विकास के लिए आप मार्गदर्शन करेगी प्रधानमंत्री और बाकी लोगों को भी। धन्यवाद।